हेलो स्टूडेंट्स आज हम कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया एजुकेशन में समकालीन भारत और शिक्षा में राष्ट्रीय एकता के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे फर्स्ट यूनिट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मुख्य पार्ट्स हैं, जैसे समता, समानता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, इनके बारे में हम इससे पूर्व अध्ययन कर चुके हैं। आज हमारा एक नया टॉपिक है राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन। जैसे कि आप जानते हो कि नाम से ही इसे स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीय एकता का अर्थ क्या होगा। मैं फिर भी अपने शब्दों में बताने का प्रयास करता हूं कि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। जब हम आज़ाद नहीं हुए थे, हम अंग्रेजों से आज़ाद नहीं हुए थे, तो हमारा सबका मकसद क्या था कि हम किसी न किसी तरीके से आज़ाद हो जाएं। परंतु जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद हमारे देश को एक नई दिशा देने के लिए हमें समझ में नहीं आ रहा था हम किस तरीके से, हमारे देश में बहुत सारी जातियां, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे स्थान, हमारे देश एक तरीके से टुकड़ों में बटा हुआ था। कोई पंजाबी था, कोई सिंधी था, कोई मराठी था, कोई मतलब बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी तरीके की, मतलब हर एक तरीके से अनेकों टुकड़ों में बटा हुआ था। इसे बांधने के लिए जिस चीज की जरूरत थी वो थी राष्ट्रीय एकता, यानी कि एक चीज में पुरोना, उसे हम राष्ट्रीय एकता कह सकते हैं। साधारण शब्दों में कहूं तो अपने मतलब व्यक्तिगत त्याग करके राष्ट्र के लिए जीना और राष्ट्र के जो लोग हैं उनके लिए कार्य करना ही राष्ट्रीय एकता है। जैसे मैं कहूं कि स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारे सामने एक नई समस्या हो गई। इस समस्या सबसे बड़ी गंभीर समस्या थी कि राष्ट्रीय एकता कैसे हो। भारत अनेकों राष्ट्रों में बटा हुआ था। यहाँ पर विभिन्न भाषाएं बोली जाती थी। प्रत्येक राज्य का निवासी अपने राज्य के संबंध में कुछ संवेगात्मक रूप से जुड़ा हुआ था और अपनी जातियों से जुड़ा हुआ था, अपनी पार्टियों से जुड़ा हुआ था। तो इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए संविधान में राष्ट्रीय एकता को महत्व देते हुए सबको राष्ट्र से जोड़ने का कार्य हमारी जो चीज थी उसने किसने किया? राष्ट्र ने किया। अब हम कह सकते हैं, हम इसमें पढ़ लेते हैं क्या है राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता का अर्थ केवल राज्य के प्रति अपार भक्ति ही नहीं है, अपितु इसका अभिप्राय राज्य तथा उसके धर्म। देखो ध्यान रखना कि राष्ट्रीय एकता का अर्थ केवल राज्य के प्रति अपार भक्ति नहीं, मतलब अपने देश के प्रति अपार भक्ति नहीं, अपितु इसके साथ साथ क्या क्या है? राज्य तथा उसके धर्म। भाई धर्म है, राज्य में बहुत सारे धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारी भाषाएं हैं, अंग्रेजी, मराठी, बंगाली, और उसके बहुत सारा अपना, सभी राज्यों का अपना अपना इतिहास है, सभी राज्यों की अपनी संस्कृति है। उनके सबके प्रति श्रद्धा रखना। ये नहीं कि हम मान लो मराठी है तो मराठी को सबसे आगे समझेंगे। तो सबसे पहले क्या है, जैसे वहां के भी लोग, एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे बाला साहब ठाकरे, तो वो क्या बोलते थे पहले? जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो पहले हिंद को लिया उन्होंने, फिर महाराष्ट्र को लिया। तो यही चीज है कि वहां पर पहले राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना थी, उसके बाद अपने प्रदेश को, अपने चीज को देखा। तो संक्षेप में कह सकते हैं राष्ट्रीयता का सार राष्ट्र के प्रति अपार भक्ति, आज्ञा पालन तथा कर्तव्य प्रणता एवं सेवा से है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। मैं फेमस कोटेशन है, मुझे पता तो नहीं किसकी है, मगर हाँ बहुत फेमस कोटेशन है राष्ट्रीय एकता के संबंध में। व्यक्ति राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र व्यक्ति के लिए नहीं। मतलब हम लोग राष्ट्र के लिए हैं सभी, और राष्ट्र हमारे लिए नहीं है। तो सबसे पहले क्या है हमारे लिए? राष्ट्र था। अब भाई मैं कह रहा हूँ राष्ट्रीय एकता को जोड़ने के लिए क्या है, हम लोगों ने क्या क्या त्याग किया।
तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय एकता में बाधा आई, उन बाधाओं के बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या बाधा आई? टेक्स्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता में बाधाएं। कौन कौन सी बाधाएं? भाई हमारे पास क्या था आजादी के बाद कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हमारे पास कौन कौन सी बाधाएं थी? सबसे पहले हम बटे हुए थे प्रांतवाद में, कि कोई कौन था, महाराष्ट्रियन था, कोई बंगाल का था। तो सबसे ज्यादा जो बाधाएं आई, सब कोई हैदराबाद का था, कोई जैसे हैदराबाद के नवाब को हमने बाद में जबरदस्ती कराया देश में विलय, वो अपना अलग देश बनाना चाह रहे थे, तो पहले अपने प्रांत को वो ज्यादा देख रहे थे। तो हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने देश को एकता के धागे में बांधा। तो सब पहले अपने अपने प्रांतों को मर रहे थे कि ये हमारा प्रांत है, ऐसा अलग देश बनाओ। तो उन्होंने पहले प्रांतों को इस तरीके से जोड़ा, प्रांत बने रहे और वो देश में विलीन हो गए। तो पहली बात थी कि सबसे पहले सब लोग अपने अपने प्रांतों, जैसे मराठा थे वो कह रहे थे हम मराठा मानुष हैं, या पंजाबी थे वो खालिस्तान की मांग कर रहे थे। जैसे पाकिस्तान मुस्लिम होने के बाद उन्होंने पाकिस्तान बना लिया, तो इसी तरीके से और प्रदेश भी इस तरीके की मांगे करने लगी। तो उनके लिए ना एकता में बांटना बहुत बड़ी बात आई। तो पहली बात क्या थी? प्रांतवाद। नंबर दूसरी बात कहें तो ये थी जातिवाद। उस समय जब देश आजाद हुआ तो जातिवाद चरम पर था। एक हिसाब से एक दूसरे में मतलब छुआछूत बहुत ज्यादा थी, तो एक दूसरे से अलग रहना चाहते थे। कि जिनके साथ अत्याचार हो रहा था वो कह रहे थे हमारा देश अलग हो जाए, हम इन लोगों के साथ नहीं रहेंगे। और जिनके साथ जो शोषक वर्ग था वो कह रहे थे कि हम इन लोगों के जिनसे हम अपवित्र हो जाते हैं, उन्हें भी अलग होने का, मतलब एक दूसरे से अलग रहने की सबकी भावना थी जाति के नाम पे। थर्ड हम बात करें राजनीतिक दल। भाई जो राजनीतिक दल हैं, जब आजादी के बाद छोटे छोटे जो दल थे, जैसे लाइक जिन्ना की जो पार्टी होगी, जिनने पार्टी के आधार पर ही उनने पाकिस्तान की मांग करी, उनके साथ लोग जुड़े होंगे। तो ऐसे जो राजनीतिक दल हैं वो राष्ट्रीय एकता में बाधा बनते हैं कि भाई राष्ट्र को एक नहीं होने देते हैं। कोई अपने कोई लेफ्ट विंग होता है, कोई राइट विंग होता है, कोई किसी मार्क्सवादी विचारधारा का होता है, कोई मतलब लेनिन की विचारधारा का होता है, कोई सरदार वल्लभ भाई पटेल की मतलब विचारधारा का होता है। तो ये सारी राजनीतिक दल होते हैं, एक ना किसी की विचारधारा से प्रभावित होते हैं और उस विचारधारा के आधार पर देश को टुकड़े करने की। अब मान लो कोई देश को, हमारे ही देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है। हम हिंदू हैं, मतलब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं सब। एक बहुत लोकप्रिय लोकतांत्रिक देश है हमारा देश, जो है लोकतांत्रिक है। यहाँ पर सब लोगों को, हमने सभी को मुसलमान मान्यता दी, तो हमारी जो देश की छवि है वो एक इंटरनेशनल लेवल पर खराब होगी। और हम सबको एक तरह बराबर मानना चाहिए। नेतृत्व का अभाव। भाई जब हमारे देश में कोई भी हो, नेता प्रधानमंत्री बनता है या जो देश का नेतृत्व करता है, कोई भी हो, चाहे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, अगर नेता सही होगा तो हमारा जो लोग होंगे आपस में मिलजुल कर रहेंगे बढ़िया तरीके से। आपस में कहा जाए तो जनतंत्र में या लोकतंत्र में सफलता का उचित श्रेय कैप्टन को ही जाता है। मेरा मतलब क्या है, कैप्टन को गाली तो कैप्टन को ही ताली। अगर हमारा देश राष्ट्रीयता की एकता के नाम पर सब लोग एक होकर रह रहे हैं, आपस में नहीं झगड़ रहे हैं, तो वो किसके कारण हो रहा है? नेतृत्व के कारण। तो नेतृत्व अगर अच्छा नहीं है तो आपस में राष्ट्रीयता के नाम पर लड़ाइयाँ होंगी। अब आ जाता है सांप्रदायिकता। ये वर्ड बहुत भयंकर है। सांप्रदायिकता भी राष्ट्रीय एकता के मार्ग में महान बाधाओं में से एक है। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
आदि अनेक संप्रदाय पाए जाते हैं। यही नहीं, इस संप्रदाय में भी अनेक संप्रदाय हैं, मतलब हिंदू में भी अनेक वो होंगे, जैसे हिंदू में भी कोई वैष्णव धर्म का है, कोई शैव धर्म का है, कोई बाकी बिहारी को मानता है, कोई किसी को मानता है। मुस्लिम में कोई मान लो देवबंदी है, कोई कुछ है, शिया है, कोई सुन्नी है। इनमें भी निधि ब्रांच है। बौद्ध में भी कोई कैसा है, कोई कैसा है। तो इस तरीके से ब्रांच में से भी ब्रांचें हैं। तो ये लोग आपस में क्या होता है, एक दूसरे को अलग समझते हैं, एक दूसरे से घृणा करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बाधा है सांप्रदायिकता। नंबर हम 6 की बात करें तो हमारे एक और हो जाएगी बहुत अच्छी, अनुचित शिक्षा। मैं इसे सबसे पहले लेना चाह रहा था और मैंने लिखा सबसे लास्ट में है। ये सबसे बड़ी वो है, अनसूटेबल एजुकेशन। मैं कहूँ सबसे स्पष्ट कि जैसी शिक्षा होगी वैसा ही देश का निर्माण होगा। अगर देश में अच्छी शिक्षा का दी जाएगी, मोरल एजुकेशन दी जाएगी, तो हमारे देश में राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न होगी। हमें बचपन से ही अगर सांप्रदायिक बना दिया जाता है, जैसे सबसे पहले मैं नाम लूंगा, चाहे ये कैसा भी हो, मतलब कोई भी संप्रदाय है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे सिख है, अपने अपने संप्रदाय को बच्चों को पढ़ाते हैं। अपने अपने स्कूल खोल रखे हैं सभी संप्रदायों में, कि मुस्लिम अपने स्कूल बना रखे हैं, और हिंदू मतलब हमारे हिंदू जो सनातन धर्म में उन्होंने अपने ब्रांचेस खोल रखे हैं, और उन्हें एक ही धारा की शिक्षा दी जा रही है। हम उन्हें ये नहीं बताया जा रहा है कि हम जो लोग हैं सब 5 तत्व के बने हुए हैं, और हमें इस मिट्टी में हमने जन्म लिया है और इसी मिट्टी में मिलना है। हम इस देश के लिए सर्वोपरि हैं, सबसे प्रभावी। सब लोग अपने अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरे धर्म से नफरत करना सिखा रहे हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो शिक्षा में आज के समय में मैं देखता हूँ कि नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों को एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था देनी चाहिए जिससे सब लोग आपस में जुड़ें। तो ये मेरे समझ से सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी। शिक्षा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर शिक्षा में भी जैसे बहुत सारे लोग मतलब अपनी शिक्षा पूरी कर लेते हैं, उन्हें इतना ज्ञान नहीं होता है कि एक दूसरे से नफरत करते हैं। एक मतलब जो माहौल है आज का समय में, वो एक अच्छा माहौल नहीं है। कारण क्या है? उन्हें उनका शिक्षा ही है सबसे बड़ा कारण। उन्हें जैसे भी राजनीतिक जो लोग हैं उन्हें जैसा सिखाते हैं वैसा ही वो समझने लगते हैं। तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है मेरे समझ से सबसे अनसूटेबल एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच आज के लिए। कल इसके सुझाव देखेंगे राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के और इसके लाभ और दोष। थैंक यू वेरी मच।